बेसिकली स्टॉक मार्केट व्हीकल्स में आता है इक्विटी, फ्यूचर्स, इंडेक्स फ्यूचर्स, कमोडिटी, ऑप्शंस एंड फॉरेक्स। अब बात कर लेते हैं लेवरेजेस की। दोस्तों, लेवरेज का मतलब होता है कि अगर आप इक्विटी में 1 रुपया डालेंगे तो आप 1 रुपये का ही स्टॉक उठा सकते हैं। तो इक्विटी में 1 गुना ही लेवरेज होता है दोस्तों, जिसका मतलब होता है कि उसमें कोई लेवरेज नहीं है। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ कि लेवरेज क्या होता है। सपोज कीजिए है मिस्टर ए, अगर ये इक्विटी में 1 रुपया लगाते हैं तो ये 1 रुपये तक का ही शेयर खरीद सकते हैं। तो इनको जो प्रॉफिट होगा वो भी 1 ही रुपये पे होगा, और जिनको लॉस होगा वो भी उस 1 रुपये पे ही होगा। फ्यूचर्स में दोस्तों 5 गुना लेवरेज होता है। मान लीजिए मिस्टर ए अगर फ्यूचर्स में 1 रुपया लगाते हैं तो 5 गुना तक का स्टॉक उठा सकते हैं, मतलब 5 रुपये तक का उनको स्टॉक मिल जाएगा। तो जो उनको प्रॉफिट होगा वो उस 5 रुपये पे होगा, और जो लॉस होगा वो भी उस 5 रुपये के हिसाब से ही होगा। मतलब लगा तो वो 1 ही रुपया रहे हैं, लेकिन वो जो 4 रुपये आ रहे हैं वो बोरोइंग के आ रहे हैं, जिसे आप लोन भी कह सकते हैं। तो मान लीजिए कि उस स्टॉक से अगर मिस्टर ए 6 रुपये कमा लेते हैं तो 4 रुपये उनको एज ए लोन वो वापस करने पड़ेंगे, तो वो टोटल 2 रुपये कमा लेंगे 1 रुपया लगा के। तो ऐसे दोस्तों इसमें प्रॉफिट होता है। मान लीजिए मिस्टर ए 5 रुपये लगा के सिर्फ 2 रुपये कमा पाते हैं, तो वो 3 रुपये लॉस हो जाएगा उनको। तो इस तरह से दोस्तों जितना लेवरेज होता है उतना ही ज़्यादा आप प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, और उतना ही ज़्यादा आपको रिस्क भी होता है लॉस होने का। फ्यूचर्स में दोस्तों 5 गुना लेवरेज होता है। ऐसे ही इंडेक्स फ्यूचर्स में 10 गुना लेवरेज होता है। कमोडिटी में 20 गुना, ऑप्शंस में 50 गुना, और फॉरेक्स में 400 टाइम्स का लेवरेज होता है। मतलब जितना आपका लेवरेज बढ़ रहा है उस हिसाब से आप प्रॉफिट भी ज़्यादा कमा सकते हैं, और रिस्क फैक्टर भी बहुत ज़्यादा है लॉस होने का। तो चलिए दोस्तों अब इन सारे व्हीकल्स को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि बेसिकली इनका मतलब क्या होता है। दोस्तों इक्विटी के अंदर हमारा आता है बेसिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। इसके अंदर आपको कोई काम नहीं करना पड़ता, आपने बस एक बार कंपनी के शेयर्स खरीद लिए तो आप 4-5 साल तक उसको भूल जाइए, और 4-5 साल के बाद आपको अच्छा प्रॉफिट मिलता है अगर आपने अच्छी इन्वेस्टमेंट की है। तो दोस्तों कंपनी डिविडेंड भी डिक्लेयर करती है बीच बीच में, कंपनी को अच्छा प्रॉफिट हुआ है तो दोस्तों नेक्स्ट है फ्यूचर्स। जैसे नाम से क्लियर हो रहा है कि फ्यूचर, तो इसमें क्या होता है कि हम करंट टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि फ्यूचर में हम इतना शेयर खरीदेंगे इतने रुपए में। तो अगर फ्यूचर में उसका प्राइस बढ़ जाए या घट जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है हमें उसी हिसाब से शेयर्स खरीदने पड़ते हैं। तो फ्यूचर्स में दोस्तों ऐसा ही होता है कि हम एक कॉन्ट्रैक्ट फिक्स हो जाता है स्पेसिफिक टाइम के लिए, स्पेसिफिक पीरियड के लिए, कि हम उतने पे ही शेयर खरीदेंगे। मार्केट के उतार चढ़ाव से उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करें तो दोस्तों उसमें भी सेम ही चीज़ है, बस उसमें एक डिफरेंस आ जाता है कि फ्यूचर्स के अंदर हम इंडिविजुअल स्टॉक की बात करते हैं और इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर हम निफ्टी की बात करते हैं। जैसे दोस्तों निफ्टी के अंदर 50 कंपनियां लिस्टेड हैं, तो हम एज अ होल वो निफ्टी के स्टॉक्स आप परचेज करेंगे कि निफ्टी के अंदर कितना चेंज आएगा, तो आपको उसके हिसाब से प्रॉफिट या लॉस होगा। उसमें आप एक इंडिविजुअल कंपनी के स्टॉक की बात नहीं करेंगे। तो दोस्तों यही मेन डिफरेंस है फ्यूचर्स और इंडेक्स फ्यूचर्स में। सो नेक्स्ट है हमारा कमोडिटीज़। जैसे इक्विटी एक्सचेंज होती है दोस्तों, वैसे कमोडिटीज़ भी ट्रेड होती है एक्सचेंज पे। तो इसके 4 टाइप होते हैं: बुलियन, मेटल्स, एनर्जी एंड एग्री कमोडिटीज़। बुलियन के अंदर हमारा आ जाता है गोल्ड एंड सिल्वर, मेटल्स के अंदर आ जाता है एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, एनर्जी के अंदर हमारा आ जाता है क्रूड ऑयल, ब्रेंट, नेचुरल गैस, एग्री कमोडिटीज़ के अंदर हमारा आ जाता है कार्डमम, बेरली एंड कॉटन एटसेट्रा।
सो नेक्स्ट हमारा आता है दोस्तों ऑप्शंस। ऑप्शंस के अंदर हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे बाई और पुट के। तो दोस्तों इसको मैं ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं समझा सकता क्योंकि ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है। तो इसका एक पार्ट होता है इंट्राडे। इंट्राडे में आपको क्या करना होता है दोस्तों, आपको एक ही दिन में शेयर्स की बाई और सेलिंग करनी पड़ती है। जैसे आपने दिन में स्टॉक खरीद लिया तो आपको रात तक उस स्टॉक को बेचना पड़ेगा। तो ऐसे ही दोस्तों इसमें बाइंग एंड सेलिंग होती है। सो नेक्स्ट है दोस्तों फॉरेक्स। फॉरेक्स के अंदर क्या होता है दोस्तों, हम फॉरेन एक्सचेंज के अंदर हम डील करते हैं। जैसे अलग अलग जो करेंसी होती हैं उनके रेट जो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, उससे जो आप अपना प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं, उसके आप शेयर्स के अंदर उसके शेयर्स बाइंग एंड सेलिंग होती है।